नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज के इस वीडियो में हम हिंदी दक्षता उन्नयन वर्कबुक आओ करें व सीखे कक्षा 3 से 5। बच्चों आज के इस वीडियो में हम विशेषण की पहचान एवं विशेषण की परिभाषा एवं विशेषण वाले शब्द के बारे में जानेंगे। आइए बच्चों, बहुत ही सरल तरीके से हम देखिए यहाँ कविता के माध्यम से विशेषण क्या है, विशेषण की पहचान कैसे करते हैं, आइए समझते हैं। देखिए यहाँ दिया है विशेषण पढ़ो और समझो। देखिए जो कविता है इसके माध्यम से यहाँ पर हम बहुत सरल तरीके से समझेंगे। देखिए समझते हैं, आइए कविता पढ़ते हैं। कितनी भोली कितनी सुंदर सब पशुओं में न्यारी गाय, कितनी सीधी कितनी निर्मल मेरी प्यारी प्यारी गाय, रंग बिरंगी लंबी पूछ हरा हरा चारा है खाती, मीठा दूध है देती गाय। ठीक है, तो इस प्रकार से यह कविता है। देखिए बच्चों इस कविता के माध्यम से हम विशेषण को समझते हैं। आइए देखते हैं नीचे उक्त कविता में रेखांकित शब्दों को ध्यान से पढ़िए। देखिए जो कविता है इसमें रेखांकित शब्द जो दिए हैं भोली, सुंदर, न्यारी, सीधी, प्यारी, ठीक है, लंबी, यहाँ पूँछ दिया है लंबी पूँछ, हरा हरा हरा, ठीक है, और यहाँ चारा, मीठा, ठीक है। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं ये रेखांकित शब्द हैं, इनको हम ध्यान से पढ़ सकते हैं। आइए हम देखते हैं, यहाँ दिया है विशेषण क्या है इसके बारे में दिया है। ये शब्द हमें गाय की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, देखिए कितनी भोली कितनी सुंदर सब पशुओं में न्यारी गाय। ठीक है, गाय जो है बहुत ही सुंदर है, कितनी भोली है, कितनी सुंदर है और सब पशुओं में न्यारी है। तो ये जो शब्द हैं हमें गाय की विशेषता बता रहे हैं। कौन से शब्द? जो रेखांकित शब्द हैं ये शब्द गाय की विशेषता बता रहे हैं। ऐसे शब्द आइए अब हम समझते हैं विशेषण क्या है। देखिए यहाँ बहुत सरल तरीके से दिया है कि ऐसे शब्द जो किसी वस्तु की विशेषता बतलाते हैं, ठीक है, विशेषता बतलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, हम बहुत ही सरल तरीके से समझ सकते हैं कि ऐसे शब्द जो किसी वस्तु या व्यक्ति या स्थान की विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम विशेषण की परिभाषा को याद रख सकते हैं। आइए इसी के आधार पर हम नीचे जो अभ्यास दिए हैं इनके माध्यम से और भी समझते हैं विशेषण क्या होता है। आइए बच्चों देखिए यहाँ पर अभ्यास 192 दिया है, इसे हम कैसे पूर्ण करेंगे आइए समझते हैं। देखिए बच्चों यहाँ अभ्यास दिया है, इसमें दिया है सही जोड़ी बनाइए। देखिए प्यारी इसके सामने दूध दिया है, लंबी इसके सामने चारा, गोल इसके सामने गाय, हरा आँखें, मीठा और पूँछ। ठीक है, यह सही जोड़ी नहीं है। अब हम नीचे सही जोड़ी बनाएंगे। देखिए यहाँ पर जो शब्द दिए इनका सही जोड़ी यहाँ पर हम कविता के माध्यम से ढूंढकर हम भर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ प्यारी, तो क्या आ जाएगा? प्यारी क्या है? देखिए कितनी भोली कितनी सुंदर सब पशुओं में न्यारी गाय, कितनी सीधी कितनी निर्मल मेरी प्यारी प्यारी गाय। ठीक है, तो प्यारी क्या है? गाय है। तो ठीक है, हम इसको इसके प्यारी के सामने क्या लिख देंगे? गाय। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से कविता को पढ़ते हुए हम यहाँ सही जोड़ी बना लेंगे। इसी प्रकार से लंबी क्या है? देखिए रंग बिरंगी लंबी पूँछ। ठीक है, तो लंबी क्या है? पूँछ, तो यहाँ पर हम पूँछ लिख देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से है देखिए गोल, गोल क्या है? गाय की आँखें हैं, तो ठीक है यहाँ पर हम आँखें के सामने, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे गोल आँखें। ठीक है, इसी प्रकार से देखेंगे हरा क्या है? हरा चारा। देखिए हरा हरा चारा है खाती। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम? हरा चारा। ठीक है, और इसी प्रकार से देखेंगे मीठा, तो मीठा क्या है? मीठा दूध है देती गाय, तो मीठा दूध, यहाँ लिख देंगे हम दूध। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम देखेंगे इस अभ्यास में जो जोड़ी दी है इसकी हम सही जोड़ी यहाँ पर इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यह सही जोड़ी इस कविता के आधार पर हम बनाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इस अभ्यास को हम पूरा कर सकते हैं। आइए अगला अभ्यास देखते हैं। तो आइए बच्चों अगला अभ्यास है अभ्यास 193। इसे हम कैसे पूर्ण करेंगे आइए समझ लेते हैं। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द चुनकर लिखिए। देखिए अब आपको पता है कि विशेषण शब्द क्या होते हैं कि जो किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता को बताते हैं, जैसे कि पुराना, रसदार, गर्म, ठंडा,
ठीक है, नीला। इस प्रकार से जो या किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं, विशेषण कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो शब्द दिए हैं इनमें से चुनकर हम विशेषण शब्द लिखेंगे। जैसे देखिए पुराना ताला, ठीक है, ताला कैसा है, पुराना है, तो पुराना इसकी क्या है, विशेषता है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, पुराना। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। इसी प्रकार से देखेंगे रसदार फल, फल कैसा है, रसदार है, तो रसदार जो है यह क्या विशेषण है, ठीक है, जो फल की विशेषता बता रहा है, तो इस प्रकार से हम रसदार यहाँ लिख देंगे। इसी प्रकार से है गरम जलेबी, जलेबी कैसी है, गरम है, तो गरम इसकी विशेषता है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, गरम आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से गीली मिट्टी, मिट्टी कैसी है, गीली है, तो गीली क्या आ जाएगा, विशेषण आ जाएगा, क्योंकि मिट्टी की विशेषता बता रहे हैं। इसी प्रकार से देखेंगे ठंडा पानी, ठीक है, तो ठंडा जो है पानी की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा ठंडा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर जो विशेषण शब्द हैं उनको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों इस अभ्यास को भी हम बहुत सरल तरीके से पूरा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों अगला अभ्यास है अभ्यास 194। इसे हम कैसे पूर्ण करेंगे समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए नीचे लिखे वाक्यों में विशेषण शब्द को रेखांकित करते हुए लिखिए। यहाँ पर जो वाक्य दिए हैं इन वाक्यों में विशेषण जो शब्द होंगे उनको रेखांकित करेंगे इन वाक्यों में और उनको सामने पे लिखेंगे। देखिए पहला वाक्य है पूजा के लिए ताज़े फूल लाइए। ठीक है, तो पूजा के लिए फूल कैसे लाना है, ताज़े लाना है, तो हम यहाँ पर इसको लिख देंगे क्योंकि फूल की विशेषता क्या है, ताज़े। ठीक है, तो ताज़े को हम यहाँ पर लिख देंगे, तो यह विशेषण शब्द हो जाएगा और इसको हम रेखांकित कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा वाक्य है हमने घर में सफ़ेद रंग पुतवाया। हमने जो घर में रंग कैसा पुतवाया, सफ़ेद, तो सफ़ेद क्या है, विशेषता है, मतलब विशेषण है, तो क्या आ जाएगा, सफ़ेद जो है यहाँ पर आ जाएगा और इसको हम रेखांकित कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से है कोयल मीठा गाती है। कोयल कैसा गाती है, मीठा गाती है, तो मीठा क्या है, विशेषण है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ लिख देंगे। इसी प्रकार से ऊंचे पेड़ पर तोता बैठा है, तो देखिए पेड़ कैसा है, ऊंचा है, तो ऊंचा क्या है, विशेषण है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम ऊंचे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हम रेखांकित भी कर देंगे। अगला वाक्य है मोहन ईमानदार लड़का है। मोहन जो है ईमानदार लड़का है, तो ईमानदार जो है विशेषण है, तो इसलिए हम इसे यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको यहाँ लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम इस अभ्यास को भी पूर्ण कर सकते हैं जिनमें हम विशेषण शब्द की पहचान करके उन्हें रेखांकित करके यहाँ शब्दों को लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों अगला अभ्यास देखते हैं। देखिए बच्चों अगला अभ्यास है अभ्यास 195। आइए बच्चों इसे हम कैसे पूर्ण करेंगे देखते हैं। देखिए कविता के आधार पर दिए गए विकल्प में से सही विशेषता वाले शब्द पर गोला लगाइए और लिखिए। देखिए कविता के आधार पर दिए गए विकल्प में से जो कविता है उसमें जो विकल्प दिया है उसमें से सही विशेषता वाले शब्द पर गोला लगाएंगे, ठीक है, और लिखेंगे। जैसे गाय की पूँछ, तो यहाँ कविता में गाय की पूँछ कैसी है, लंबी है, तो यहाँ पर इस पर लंबी में गोला लगाएंगे। यहाँ 3 शब्द दिए हैं, लंबी, छोटी और काली, तो इसमें से हम सही विशेषता वाले शब्द पर हम गोला लगाएंगे और उसको यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे लंबी। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखेंगे दूसरा, गाय खाती है हरा चारा, पीला चारा, भूरा चारा, तो गाय हरा चारा खाती है, कविता में दिया है, तो यहाँ पर इसको गोला लगाएंगे और यहाँ पर सही लिख देंगे, तो हरा चारा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ लिख देंगे। इसी प्रकार से है गाय का दूध होता है कड़वा, मीठा, सादा, तो कविता में दिया है गाय का मीठा दूध, तो यहाँ पर हम जो मीठा है इस पर गोला लगा देंगे और उसके सामने यहाँ पर हम लिख देंगे मीठा। ठीक है, इसी प्रकार से गाय का स्वभाव है सीधा, तेज, कपटी, तो कविता में दिया है गाय का सीधा स्वभाव। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सीधा। ठीक है, और सीधा इस शब्द में गोला लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों इस प्रकार से भी हम इस अभ्यास को पूर्ण कर सकते हैं बहुत ही सरल तरीके से। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों अगला अभ्यास जो है इसे भी हम देख लेते हैं कैसे पूर्ण करना है। देखिए बच्चों अगला अभ्यास है अभ्यास 196। आइए बच्चों इसे कैसे पूर्ण करेंगे देखते हैं। निम्नलिखित तालिका में उदाहरण के अनुसार क्रिया के रूप बदल कर लिखिए। यहाँ जो तालिका है इस तालिका में उदाहरण जो दिए हैं उनके अनुसार क्रिया जो शब्द हैं इनके रूप बदलकर हम यहाँ लिखेंगे। जैसे दिया है बताना, बताना का रूप बदलकर यहाँ बताया गया है बताएंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखेंगे जगाना, जगाना का क्या आएगा, जगाएंगे। ठीक है, जगाएंगे। इसी प्रकार से जाना, जाना का क्या हो जाएगा, जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से देखेंगे खाना,
खाना का क्या आ जाएगा, खाएंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से पढ़ना तो क्या आ जाएगा इसका, पढ़ाएंगे, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर जो तालिका में उदाहरण के अनुसार ये जो उदाहरण दिया है इसके अनुसार हम इसी के अनुसार यहाँ पर जो क्रिया के रूप है उनको बदलकर हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है बच्चों। देखिए, ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस अभ्यास को पूर्ण कर सकते हैं। आइए अगला अभ्यास है अभ्यास 197। इसे हम कैसे पूर्ण करेंगे देखते हैं, ठीक है। आइए देखिए, अभ्यास 197 दिया है, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया शब्द पहचान कर लिखिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्रिया शब्द वाक्य से क्रिया शब्द पहचान कर लिखना है। तो बच्चों हम समझ लेते हैं कि क्रिया शब्द क्या होता है। देखिए, क्रिया शब्द है जिस शब्द से किसी कार्य का होना या किए जाने का बोध होता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिया शब्द कहते हैं। जैसे कि खाना, पीना, नाचना, गाना, सोना इत्यादि जो शब्द हैं ये क्या है, सब क्रिया शब्द हैं। तो ठीक है बच्चों, हम समझ सकते हैं कि क्रिया शब्द मतलब जिस शब्द से किसी कार्य का होना या किए जाने का बोध होता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिया शब्द कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो वाक्य दिए हैं इनमें से हम शब्दों को छाट कर लिख सकते हैं। जैसे देखिए, रमा गाना गाती है, तो ठीक है, रमा गाना क्या कर रही है, गाती है, तो गाती है जो है क्या आएगा, क्रिया शब्द है, तो ठीक है हम इसको यहाँ लिख देंगे गाती, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य है सुरेश घूमने जाता है, तो क्रिया शब्द क्या है, जाना, जाना क्या है, क्रिया है, तो यहाँ लिख देंगे हम जाता, ठीक है। इसी प्रकार से देखेंगे पवन माला बनाता है, तो क्रिया क्या है, क्रिया शब्द क्या है, बनाना, ठीक है, तो बनाता है, हम यहाँ पर इस शब्द को लिख देंगे। इसी प्रकार से देखेंगे नेहा टीवी देखती है, तो क्रिया शब्द क्या है, देखना, ठीक है, तो देखती है, इस शब्द को हम यहाँ लिख देंगे। इसी प्रकार से मैं खाना बनाता हूँ, ठीक है, तो बनाना जो है यह क्रिया शब्द है, तो इस प्रकार से हम यहाँ बनाता इस शब्द को हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ठीक है बच्चों, देखिए इस प्रकार से हम जो क्रिया शब्द हैं उनकी पहचान करके हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो बच्चों ठीक है, देखिए तो इस प्रकार से आप इस अभ्यास को भी पूर्ण कर सकते हैं। देखिए बच्चों, तो इस प्रकार से हमने आज इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही सरल तरीके से, रोचक तरीके से कविता के माध्यम से हमने विशेषण एवं क्रिया शब्द क्या होते हैं इनके बारे में हमने समझा। ठीक है बच्चों, इसी के आधार पर आप और भी अपनी पाठ्यपुस्तक में जो शब्द हैं उनमें से हम विशेषण और क्रिया शब्दों की पहचान कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। बच्चों यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार के और भी अन्य वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।